ये हैं गांव की औरतें जो खेत में प्याज की जो पौध होती है उसकी गुड़ाई कर रही है। क्योंकि ये प्याज की पौध तैयार हो रही है लगाने के लिए, तो सबसे पहले इसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। बोने के बाद ये जम जाती है तो उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद फिर ये लगाई जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी है सुबह के 10:30 बजे और मैं जा रही हूँ खेत में चाय लेके। ये है चाय का थर्मस यानी कि बॉटल, इसमें रखी है चाय। भाई ने लगाया है खेत में गेहूं में पानी, तो चलिए आपको दिखाते हैं खेत। और ये हैं गेहूं के खेत, ये किसी और के हैं। तो इधर से जा रही हूँ खेत के रास्ते से, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई हूँ। रास्ता भी भूल गई, मतलब भूली तो क्या, गड़बड़ हो गया। जहाँ से आना था वहाँ से नहीं आई। और ये है सामने से लगाया है खेत में पानी, मतलब हो रही है सिंचाई, जिसको हम बोलते हैं झुलाई। भैया आ जाओ आ जाओ। ये है खेत में लगाया है पानी। ये है गूल और इसमें से आता है ऐसे पानी, पानी आता है ट्यूबवेल वाला, और पानी हो रहा है बहुत गर्म। वो उधर से भी दिख रही है जो गूल, उसमें से आ रहा है। और ये है हमारे यहाँ के खेत। खेत में आए हैं 3 बगुले। एक दो तीन चार 5 6 6 के 6 खेत झुल गई। और ये है 3 जनवरी का दिन, यानी कि मंगलवार। और अभी है सुबह के 8 बजे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे भाभी आंगन झाड़ रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे बन रहा है मक्खन। इस मक्खन से बनाया जाएगा घी। ये क्योंकि हमारे यहाँ ना गाय ज़्यादा है, तो गाय मतलब ज़्यादा क्या है, पूरी गाय ही गाय हैं। तो डेयरी फार्म है, गाय ही गाय है उसी, और गाय का ही ये घी है। तो यहाँ पे घी जो है बन रहा है। दा नमस्कार। और ठीक सब बढ़िया, सब बढ़िया। तुम खेत जुताई करना है? अच्छा प्याज लगा ला मैं। आज हम दिखाते हैं तुमको खेत। इसमें क्या बोया है, बरसिम। बरसिम बोले तो घास, चारा गाय भैंसों के लिए। और इधर है लीची, लीची का बगीचा। ये है, इधर वाले पेड़ टूट गए ना, उधर उधर भी हैं अभी। ये वाले लीची के पेड़ ना अभी लगाए हैं, मतलब अभी 2 साल हुए होंगे शायद, 1.5-2 साल। यहाँ से पहाड़ साफ दिख रहे हैं ना, अभी बर्फ़ भी नहीं गिरी है, एकदम से साफ। यहाँ धूप बहुत अच्छी आई है। प्लेन्स में तो कोहरा है बहुत। और ये सफ़ेद सफ़ेद बांध रखा है, इसको दिखाते हैं आपको। ये हैं पन्नियाँ, ये प्लास्टिक वाले, मतलब प्लास्टिक है, ये बांध रखा है। नील गाय रात में आती है ना, तो वो सारी की सारी जो है फसल खा जाती है। तो उसके लिए फसल खा भी जाती है और नुकसान भी कर जाती है। तो उसके लिए पन्नियाँ बांध रखी है, घेर कर रखा है, घेर बाड़ कर रखा है, ताकि यहाँ नीलगाय नहीं आए। और ये बोया है प्याज की पौध बोई है। अब इसको लगाने का टाइम होगा, जब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगी ना फिर इसको लगाएंगे। आयु गर्वित को भी बुला ले बेटा।
और ये हैं चने के पेड़ जो चारे में हुए हैं, इनमें आ गए हैं फूल। लेकिन अभी जो है चना बो ही रखा है, अभी बहुत छोटा छोटा हुआ है। लेकिन ये पहले कुछ दाने गिर गए होंगे ना बीज, तो उसमें ये हो गया है बड़ा सा पेड़, इसमें हो गए हैं फूल। उधर भी वो हो रखे हैं, मतलब अरे इसमें तो बहुत सारे पेड़ हो रखे हैं चने के। ये इसमें चने लग भी गए हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये चने लग गए हैं। ये मतलब बहुत ये है चना, ये फल लगा हुआ है। इधर भी लग गया है। अच्छा, ये जब चारा काटा होगा ना तो उसमें बचा दिए होंगे। हैं इधर भी हैं चने, इसमें काफ़ी चने के पेड़ हुए हैं। और उधर दिख रहा है वो पराली की लगा रखी है ढेर जानवरों के लिए, जिसमें सीढ़ी लगाई हुई है। और इधर जानवर बांध रखे हैं खेत में, ये जानवर खेत में बांध रखे हैं। मौसम की बात करें तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी धूप खिली है। इधर हो रहा है पानी गर्म। ये गर्म पानी जो है कपड़े धुलने के काम भी आता है, बर्तन धुलने के काम भी आता है, नहाने के काम भी आता है, और गाय बच्चों को पिलाने के भी काम आता है। तो यहाँ हम लोगों के यहाँ पानी गर्म ऐसे करते हैं। और उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ अब अपने ससुराल में। तो ससुराल में मैं पहुँच गई हूँ खेत में। यहाँ पे मेरे ससुराल में आज जो है टमाटर तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के ना टमाटर बहुत होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगाया जाता है। वैसे ये वाला टमाटर अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से टमाटर की खेती की जाती है। तो जो टमाटर हम लोग ख़रीदते हैं 30-40 रुपए किलो, और यहाँ पे इस टमाटर की ना कोई अभी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी ये 10-15 रुपए किलो जा रहा है और हम लोग बहुत महंगा ख़रीदते हैं। तो ये है। तो आज मैं भी टमाटर तोड़ूंगी। तो चलिए फिर अब मैं भी लग जाती हूँ काम पे। तो यहाँ पे ये है मेरी सासू जी, और ये भी तोड़ रही है टमाटर, और उधर है मेरे देवर। तो मैं और मेरी सासू जी और मेरे देवर जो हैं, हम तीनों लोग आज तोड़ रहे हैं टमाटर। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, क्योंकि मेरे देवर जो है वो घर पे रहते हैं, खेती का देखते हैं, और खेती में जो होता है वो मतलब जब बहुत ज़्यादा काम का लोड जाता है तभी जो है लेबर वगैरह लगाते हैं, नहीं तो सारा कुछ अपने हाथ से कर लेते हैं। देवरानी मेरी गई है मायके। तो यहाँ पे मैं भी जो है टमाटर तोड़ रही हूँ, और मेरे को सारा ही काम आता है A to Z। मेरे को ही नहीं, हमारे यहाँ जितनी भी लेडीज़ हैं, मतलब हम पहाड़ में सारी लेडीज़ें सारा काम करती है, घर से लेके बाहर से लेके, और सारा काम करती है। और काम करने में कोई शर्म नहीं होती है, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और सारा ही काम हम लोग करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि हम लोग पुरुषों से कंधा मिला के चलते हैं। तो इनको बोलते हैं क्रेट, इसमें रखी जाती है टमाटर। तो टाइम हो गया था 4:30 बजे का शाम के। तो मैं चली गई थी घर चाय बनाने के लिए। तो मैं चाय बना के लेके आ गई हूँ। तो चाय मैं लेके आई हूँ केतली में, और हम 3 ही लोग हैं, तो हम लोग जो है अब चाय पियेंगे खेत में। और खेत में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जब आप काफ़ी घंटों तक काम कर लेते हैं, उसके बाद एक गिलास चाय जो है थकान को दूर करने के लिए ज़रूरी होती है। तो अब हम तीनों लोग यहाँ पे पियेंगे चाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं चाय। ये है आंवले का पेड़, इसमें से तोड़ते हैं एक आंवला। और ये है अदरक। अदरक है, ये अदरक के पेड़ हैं। अदरक की खेती भी हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ सभी कुछ होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं होती है। और ये हैं हमारे यहाँ की औरतें जो लहसुन की भी गुड़ाई कर रही हैं, और प्याज के पौध की भी गुड़ाई कर रही है, क्योंकि प्याज लगाने का टाइम जो है वो जनवरी में शुरू हो जाता है, जनवरी लास्ट तक। तो तब तक ये पौध तैयार हो जाती है। तो इसकी गुड़ाई चल रही है। ये गुड़ाई दोबारा चल रही है, क्योंकि जब पौध
उगने लगती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद उसमें जैसे कोई भी खरपतवार जब हो जाती है तो उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद दोबारा उसकी गुड़ाई करते हैं ताकि उसमें ना नीचे से मतलब हल्की हल्की सी प्याज की छोटी छोटी सी गांठें जो होती है वो लगती है। और ये है आलू का खेत। इसमें जो ये आप देख रहे हो ना पीला पीला सा, इसको बोलते हैं बिसूण। बिसूण का मतलब ये होता है कि जैसे रात में ना जैसे जानवर आते हैं, जंगली जानवर, सुअर वगैरह, नीलगाय वगैरह, इसको देख के वो डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि खेत में कोई आदमी खड़ा है, तो इसलिए अपने खेतों की प्रोटेक्शन के लिए गांव में इस तरह से किया जाता है। तो चलिए फिर मैं आपको मिलूँगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।